जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे शेप हो रहा है। तो इसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इंटर मिडिल पावर, मीडियम पावर, सुपर पावर, मेजर पावर, माइनर पावर्स, इनका रोल देखेंगे और किस तरह जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और इसके रेपरकेशंस क्या हैं डोमेस्टिक अफेयर में, जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में, और किस तरह ये कंटूर कर रहे हैं और किस तरह चेंज कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो आज हमने ये सारा देखना है। ठीक है। तो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है, कौन कौन से फाल्ट लाइन है, कौन कौन सी सिस्मिक इफेक्ट है। जैसे अभी न्यू अमेरिकन इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में। तो ये एक सिस्मिक इफेक्ट क्रिएट करती है ओवरऑल द ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगले 4 साल जो हैं, यूक्रेन की, ये रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या फॉरेन पॉलिसी होगी अमेरिका की, मिडल ईस्ट के अंदर क्या है, एशिया पिवट पॉलिसी जो है, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर जो उसका रोल है, क्वाड को कैसे लेके चलना है। ठीक है। और ऑकस जो है उसका किस तरह रोल है, वो किस तरह बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब कर रही है एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये इसके रिलेटेड हमने ये सारी चीज़ें देखनी है और ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। तो आप वीडियो के एंड तक जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे जो है वो आपका एक फीडबैक मिले और एक बूस्ट मिले। तो क्योस इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स में एक क्योस क्रिएट हुआ है। कोल्ड वार हुई बिकॉज बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो कोल्ड वार एरा जो था, कोल्ड वार अब स्टार्ट कहाँ से हुई, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता। कोल्ड वार जो है वो प्रॉपर जो स्टार्ट हुई वो आइजनहावर, जो ट्रूमैन और आइजनहावर 1947 में जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है, ट्रूमैन ने स्पीच की कांग्रेस में कि अब हम रशिया के अगेंस्ट जो है वो वॉर करेंगे, वेज अपॉन अ वॉर अगेंस्ट रशिया टू इन्फ्लुएंस द कम्युनिस्ट, टू इन्फ्लुएंस द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक्सपोर्टेड बाय रशिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो उसको जो है हम काउंटर करने के लिए यूएसएसआर जिसे कहते थे उस टाइम, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो उसको काउंटर करने के लिए हम जो है एक कोल्ड वार। तो कोल्ड वार क्यों कहते थे जी इसे? कोल्ड वार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोल्ड वार में इनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, ये प्रॉक्सीज करते रहे डिफरेंट कंट्रीज में इन द फॉर्म ऑफ वियतनाम वॉर, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो कोल्ड वार एरा जो था उसमें दो वर्ड, बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। तो बाय का मतलब होता है दो। तो बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो 1991 में बाय द डिसमेंटल्ड ऑफ यूएसएसआर, द कोल्ड वार एरा हैज बीन एंडेड सिंस 1991। 1991 में कोल्ड वार एरा खत्म हो गया। तो फिर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिका लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो करने लगा। और इसकी जो प्रिडिक्शन है वो बर्टन रसल जो है नोबल लॉरिएट, उन्होंने भी की थी कि द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स। बट उसके बाद क्या हुआ, 2008 के में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया, बैंक्स जो है वो कोलैप्स कर गए, यूएसए की इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर गई। तो फिर वेस्ट का जो है ना वो डिक्लाइन शुरू होने लग गया। ठीक है। और ये जर्क जो है, ये इसके रेपरकेशंस डोमिनो एज इफेक्ट एज ए यूरोप में भी देखा जाने लगा। और उसके बाद अब पावर शिफ्ट हो रही है साउथ की तरफ। देखिए नॉर्थ जो है वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और G7 कंट्रीज आ जाते हैं, ये कहलाता है। तो पावर शिफ्ट हो रही है अब। ठीक है। पावर एक मोबिलिटी है, पावर कंसेप्ट है कि पावर अब शिफ्ट हो रही है साउथ की तरफ। मींस के ब्रिक्स नेशन, अभी आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी होनी है। तो ब्रिक्स नेशन जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जिसमें साउथ वाले कंट्रीज आ जाते हैं, ब्राजील आ जाता है, रशिया आ जाता है, इंडिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, साउथ अफ्रीका। तो अब
2008 के बाद मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया। मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर या मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि अब सिर्फ दो पावर नहीं है दुनिया में, बल्कि हर तरफ जो है वो पावर है। चाइना को देख लें, हम रशिया को देख लें, और एक ब्लॉक पॉलिटिक्स दोबारा इमरजेंस होने लगी ना। तो पैक्स ब्रिटेनिका 17 सेंचुरी में कहते थे, क्योंकि जब ब्रिटिश जो था उसके पास पावर थी। फिर 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो पैक्स अमेरिकनिका का कंसेप्ट चला कि सिर्फ अमेरिकन जो है उनका सिस्टम रह जाए। तो पैक्स अमेरिकन एक टर्म है, ये अप्लाई होती है पीस एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। 1945 के बाद जब रशिया की डिस इंटीग्रेशन हुई है, पैक्स अमेरिकन का कंसेप्ट चला। बट अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जी रहे हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि पावर हर किसी के पास है। सिर्फ दो पावर नहीं है, बल्कि दुनिया में मोर देन टू पावर्स है, जिसमें चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है। इससे क्या होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हम कभी नहीं चाहिए पहले। इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। हर किसी के पास पावर है तो वो पावर का मिस यूज करेगा। पावर स्टैंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, लॉर्ड एक्टन कहते हैं। तो हमने कभी इस मल्टीलैटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं जिए। अब ये एक नया सिस्टम दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें हर किसी के पास पावर है। हर किसी के पास मीन्स जो मेन ग्लोबल पावर्स है। तो इसमें क्या होगा, हर कंट्री अपनी मर्जी करेगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गेन करने के लिए, और वो किसी तरह भी अपनी पावर की मैनिफेस्टेशन कर सकता है। और उसके इफेक्ट क्या होंगे पूरी दुनिया पे, किसी को क्या पता था कि 2022 में रशिया यूक्रेन वार शुरू हो जाएगी। किसी को क्या पता था कि 2023 में अक्टूबर में मिडल ईस्ट जो है वो दोबारा ब्लो टू फायर, गाजा के अंदर हमास ने जो अटैक किया, और उसके बाद 40 से 50 हज़ार कैजुअलिटीज होगी। इसके लॉन्ग टर्म रेपरकेशंस कितने हैं, क्लाइमेट चेंज को कितनी जल्दी ये एक्चुअलाइज कर रही है, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें डिफरेंट पावर्स जो हैं उनके अपने अपने जो है वो एक इंटरेस्ट है। सारा वेस्ट जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, रशिया को सपोर्ट कर रहे, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इसके पीछे नॉर्थ कोरिया आ गए, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान में ईरान को सपोर्ट करें ये तीनों। तो ब्लॉक पॉलिटिक्स का कंसेप्ट आ गया एकदम। नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन का मतलब है हम किसी के साथ नहीं होंगे, वो खत्म होती जा रही है। ब्लॉक्स में आ रहे हैं कंट्रीज। ऑल दो मल्टीलैटरल या मल्टीपोलर वर्ल्ड एक अच्छा है, इसमें प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस हो जाता है एक कंट्री दूसरे को डेटरेंस मेंटेन करने के लिए। बट हम इसको थ्योरी में कह सकते हैं, प्रैक्टिकली चीजें और होती है। ये कंसेप्ट मुसलमान भी यूज करती हैं जब खुदा का कंसेप्ट देते हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसमें भी ये कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो कायनात का निजाम दरब भरब हो जाता। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, इस दुनिया के एक से ज्यादा खुदा बन रहे हैं, हर खुदा अपनी मर्जी चलाएगा। यूएस ने थर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है इसराइल को स्पोर्ट में, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। मैंने बर्टन रसल का इधर एग्जांपल दी हुई है। तो जेलेंस्की साहब जो हैं, नॉर्थ कोरिया की जो अभी न्यूज आई है कि नॉर्थ कोरिया फुल सपोर्ट करेगा। किसको सपोर्ट करेगा जी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जो है अ, उसके 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो रशिया को वॉर में जो है उसमें अगेंस्ट यूक्रेन जो है वो फाइट करेंगे। ये जेलेंस्की ने भी कन्फेस कर लिया। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प, व्लादिमीर पुतिन जो है ये फुल स्केल वॉर करने वाले हैं। देखिए उसने पूरे रशिया ने जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। एक न्यू वॉर फ्रंट ओपन होने वाला है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को भी धमकी दिया कि वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स।
और नॉर्थ कोरिया में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गए हैं 24 साल बाद, और एक ट्रीटी की है उन्होंने कि हम म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी की है। तो जेलेंस्की जो है ये वेस्ट को कह रहे हैं कि ये 10,000 ट्रूप भेज रहे हैं तो हम हार रहे हैं, आप हमारी सपोर्ट करें। आज प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो बर्लिन में जर्मनी में उनकी मीटिंग्स हुई है कि किस तरह या रशिया यूक्रेन वार को कैसे लेके चलें। प्रेसिडेंट बाइडेन आज जर्मनी आए हैं। तो ये पूरा वॉर थिएटर एक्सपेंड हो चुका है। एक न्यू कोल्ड वार एरा, एक न्यू कोल्ड वार, जिसे कोल्ड वार 2.0 हम कह सकते हैं। लेकिन कोल्ड वार 2.0 जो है वो कोल्ड वार जो पुरानी थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि उस टाइम सिर्फ दो वर्ल्ड ऑर्डर थे, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अभी मल्टीलैटरल पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें कोल्ड वार कैसे चलेगी, प्रॉक्सीज कैसे चलेगी? उस टाइम सिर्फ दो पावर थी, इस टाइम चाइना भी पावर है, इंडिया भी पावर है। उस टाइम ग्लोबलाइज वर्ल्ड नहीं थी, अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो चुकी है। इकोनॉमी उस टाइम ज्यादा फैक्टर नहीं समझ आता था, आया कि मिलिट्री फैक्टर समझा जाता था। लेकिन आज के कोल्ड वार में इकोनॉमिक विन विन अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। जैसे चाइना जो है वो इसने एक विन विन अप्रोच के जरिए, इंटरकनेक्टेड सिस्टम BRI के जरिए पूरी कंट्रीज को विन विन अप्रोच। रशिया जो है, अब देखिए वेस्ट के पास क्या है, वो सैंक्शंस लगा देते हैं। रशिया पे उसने सैंक्शंस लगाई हैं, लेकिन अभी IMF की रिपोर्ट आई है उसके तहत रशिया जो है वो ग्रोइंग फास्टर इकोनॉमी, क्योंकि चाइना ने इसे सपोर्ट किया। अभी रशियन प्राइम मिनिस्टर सेगरी लेवरोव जो है उनके मिनिस्टर है, वो पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने। रशिया एक न्यू अपने एक अलायंस ढूंढ रहा है पाकिस्तान के साथ, 2014 के बाद उसका एक नया रिलेशन डिवेल्प हो रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया की जो एनर्जी थी वो सारी यूरोप जा रही थी, लेकिन रशिया यूक्रेन के बाद उस पर सैंक्शंस लग गई। तो न्यू मैराथन स्टार्ट हो गया इसके न्यू वॉर एरा में, वर्ल्ड न्यू। अब वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशन में एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है कि वर्ल्ड ऑर्डर को समझना। ठीक है, तो ये कोल्ड वार से बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को थ्रेट किया। अब देख ले, चाइनाज न्यू ग्रेट वॉल कास्ट ऑन शेडो नेपाल। चाइना जो है वो बॉर्डरिंग कर रहा है नेपाल के साथ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, अभी इंडिया में ग्लोबल साउथ समिट हो रही है कि साउथ जो है ये अब अगला जो वर्ल्ड का जो लीडरशिप होगी वो साउथ के पास होगी। नॉर्थ कोरिया हैज थ्रेटन्ड साउथ कोरिया विद वार ओवर द लॉन्च ऑफ ड्रोन्स। साउथ कोरिया बार बार उस पर ड्रोन की सर्विलेंस कर रहा था, तो नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि मैं आपके ऊपर वॉर करूंगा, न्यूक्लियर वॉर। एक नया वॉर फ्रंट ओपन होने वाला है। ऑलरेडी दो वॉर्स चल रही हैं। वाई रशिया इज चेंजिंग इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? आपको पता है कि रशिया ने भी अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज कर लिया। अब इसकी ये रशिया CSIS की न्यूज़ है, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज। रशिया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन देखे भी, किसी भी कंट्री का जो होता है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन होता है जिसके तहत वो कंट्री चलता है कि मैं अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है उसके तहत मैं अपने न्यूक्लियर को यूज करूंगा। पाकिस्तान का भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान का। इस तरह रशिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज किया है। अभी इसका प्यूटन की वीडियो आई हुई थी। अब उसने कहा है कि वॉर war against Russia through non-nuclear state would be considered as the mutual aggression against Russia. बाय द वे वो जेलेंस्की को या यूक्रेन को कहना चाह रहा था, क्योंकि वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है। वो कहते हैं कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट का विद द सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर स्टेट मीन के वेस्ट के साथ अगर उसकी सपोर्ट होगी और वो रशिया के अगेंस्ट एग्रेशन करेगा, तो हम उसे समझेंगे कि ये पूरी वॉर है। तो रशिया ने अपना न्यूक्लियर स्पेक्ट्रम चेंज किया ताकि वो लिजिटिमाइज करवा सके और एक फुल स्केल वॉर जो है वो वेज करके अभी वो यूक्रेन को जो है वो रिट्रीट कर सके। क्योंकि अब अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो अमेरिका पीछे हट गया इससे, रशिया यूक्रेन वॉर से। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे रशिया के बहुत ज्यादा प्यूटन के जो है वो फ्रेंड है।
इसके साथ हम देखते हैं रशिया टू ग्रो फास्टर। मैंने आपको बताया कि सैंक्शंस के बावजूद जो है रशिया की इकोनॉमी ग्रो की है। तो जेलेंस्की ने जो है वो 10,000 ट्रूप्स की जो है वो वेरिफिकेशन कर दी है रशियन फोर्स इन यूक्रेन, क्योंकि रशिया जो है वो विक्ट्री प्लान देना चाहता है। तो ये था जी कि न्यू वॉर थिएटर एक्सपेंड हो चुके हैं, कोल्ड वार एरा एक न्यू स्टार्ट हो चुका है। कोल्ड वार 2.0 कोल्ड वार हम कह सकते हैं, लेकिन ये कोल्ड वार पुराने कोल्ड वार से बड़ा डिफरेंस होगा। तो मजीद आप करंट अफेयर, सी एस एस, पी एम एस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, आई आर है, फिलोसफी है, इसकी वीडियोस के लिए और इसके एक क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहें। थैंक्स, शुक्रिया।